हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स सारे इंडाइसेस जो है, मिड कैप भी, मतलब मिड कैप ने थोड़ा मोटा दिया मतलब मूवमेंट, लेकिन वो भी तकरीबन पूरा दिन सिर्फ फ्लैट का फ्लैट ही चला। आखिरी में कुछ थोड़ी मोटी मूवमेंट दी। और सेंसेक्स में तो मतलब ऑप्शन बायर का बिल्कुल दिन नहीं था। सेलर्स ने आराम से प्रीमियम्स जो है वो खाए होंगे, मज़े लिए होंगे। आई होप आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। सो चलिए बात करते हैं। नया आईपीओ आने वाला है, वीडीएल सिस्टम्स लिमिटेड। सो गाइस, आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। सो आईपीओ डेट जो है वो 27 अगस्त 2024 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है 112 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 16,14,000 शेयर्स, करीब 18 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 अगस्त 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 2 सितंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 2 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 3 सितंबर 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 अगस्त 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 32,76,460, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 48,90,460 है गाइस। सो बेसिकली आपको अगर आइडिया नहीं हो रहा है कि ये फिगर क्या है, सो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो टोटल इशू साइज़ है वही सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, तो वो नंबर मिलेंगे आपको फ्रेश इश्यूज़ के। मार्केट मेकर पोर्शंस 81,600 शेयर्स ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल्स के नाम पर, मतलब उसके बिहाफ पर अलग से रखे गए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,34,400 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,68,800 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस एसएमई आईपीओ है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। आप सिंगल सिंगल शेयर्स बेच या खरीद नहीं पाओगे, लॉट में ही आपको लेना पड़ेगा, लॉट में ही बेचना पड़ेगा। सेकेंडरी लिस्टिंग के बाद ये लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। तो मतलब ज़रूरी नहीं है बट चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो उस हिसाब से अमाउंट जो है वो भी उस टाइम पे लॉट के हिसाब से चेंज होती रहती है टिल कि आई मीन ये जो एसएमई स्टॉक है उसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। और यस गाइस, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। अभी तक का तो कुछ यही फॉर्मेट है कि 1.5 लाख के अंदर एसएमई आईपीओ का एक लॉट अप्लाई करने की अमाउंट निपट जाती है। सो बड़ी अमाउंट है, उस चीज़ का ध्यान रहेगा गाइस। और रिस्की होते हैं एसएमई आईपीओज़, मतलब मिला तो छप्पर फाड़ के, नहीं मिला तो पैसे भी बहुत डेंजरस वेस्ट, मतलब बर्बाद हो सकते हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही लगानी पड़ रही है। और रिजर्वेशन अब गाइज 50-50% है, रिटेल शेयर्स भी और अदर शेयर्स भी। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स जो है मिस्टर धीरज कोचर, मिसिस तपस्विनी पांडा, मिस्टर ब्रह्मानंदा पात्रा एंड रिवील एआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.97% शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 66.96% है गाइस। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 66.96% की हो जाएगी। अभी जो है वो इतनी, मतलब मेजोरिटी जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है गाइस। सो अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो 2009 से इनकॉर्पोरेटेड है। वीडीएल सिस्टम लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। द कंपनी स्पेशलाइजेज इन स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल्स, स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स, स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स, medium voltage soft starter energy management systems and smart programmable logic controller panels.
They also offer air insulated and sandwich bus ducts. Their services include in-house product design and development, manufacturing, system integration and servicing of automation solutions, and smart electrical control panel that comply with high international IEC standards for quality and safety. सो गाइज ये सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इंटीग्रेशन जिस जिस तरह से चाहिए वो सब कंपनी अंदर ही करती है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी। और कंपनी जो है वो ISO ये सर्टिफिकेशन कुछ दिया हुआ है। साथ में उनके जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट जो है उसमें आई मीन सेंस LOT गेटवे, रिवील सेंस नोड एंड रेवनेट IIoT प्लेटफॉर्म, ये सारे कुछ सर्विसेज हैं। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। सो कि गाइज ओडिशा बेस्ड कंपनी है और 20 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 65 लोगों की टीम है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है, क्योंकि मेन बिजनेस क्या है वही इम्पोर्टेंट है कि क्या जनरेट कर पाते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 11 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 27 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 16 करोड़ 23 लाख रुपए से बढ़कर 26 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 2 करोड़ 31 लाख रुपए से बढ़कर 6 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 1 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग 6 करोड़ 39 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है। गाइज यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो मैंने आपको जो बताया करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब कंपनी का बेसिकली फाइनेंशियल्स देखे तो मतलब एक ग्रेजुअल डिसेंट ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू भी ग्रो हुई है। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एक अच्छे मार्जिन से थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि 23 लाख से 3 करोड़ तक का है। और बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स बढ़ी हुई है, बट ठीक है, अभी कंपनी आगे कैसे यूज़ करती है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ चुकी है कि जैसे कि एक होता है ना, जैसे 23 लाख से 3 करोड़ तक का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। रेवेन्यू भी अच्छी खासी बढ़ी है। सो उस हिसाब से बोरिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि 6 करोड़ का कोई 18 करोड़ या 15 करोड़ उसके आसपास है, तो थोड़ा सा वो अलग बात रहती है। लेकिन हाँ ठीक है, डिसेंट तरीके का थोड़ा सा दिख रहा है एसएमई के हिसाब से गाइस, अगर कंपेयर करें तो। वैसे तो बहुत ही छोटे, मतलब रिजर्व सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, मतलब समझ रहे हो 3 करोड़ का सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर प्रॉफिट भी सिर्फ 3 करोड़ का है। तो उस कंपेयर में देखा जाए तब तो बहुत ही कम लगेगा कि मतलब इस तरह से तो कंपनी कब ग्रोथ, मतलब पोटेंशियल ग्रोथ कब दे पाएगी। तो मतलब एसएमई के हिसाब से इट्स अ डिसेंट वे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 54 करोड़ रुपए के आसपास का है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखें तो 49.52%, ROC 32.83%, डेट टू इक्विटी 1.49, RONW 49.52%, PBV 5.84, पैट मार्जिन 11.87 है। EPS प्री IPO 9.5, पोस्ट IPO 6.37, EPEX प्री IPO 11.79 एंड पोस्ट IPO 17.59 है गाइस। और ये नोट है, उन्होंने बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर बताया गया है गाइस। और अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि IPO लाने की रीजंस क्या है, तो यहाँ पर मेजरली कंपनी ने कुछ 4 रीजंस दिए हैं। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन अवेल बाय द कंपनी। सो बेसिकली कर्जा चुकाना चाहते हैं, या तो पूरा या तो थोड़ा या थोड़ा थोड़ा करके। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट द ऑफर एक्सपेंसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड यस, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सो आपको पता ही होगा कि पिछले मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी ठीक ही ठाक रही, मतलब ठीक ठाक माने फ्लैट है, जैसा ही परफॉर्मेंस दिया, मतलब कुछ खास इतना हुआ नहीं। निफ्टी की भी वैसी ही रही। आज सेंसेक्स की थी, वो भी एक्सपायरी एकदम कंप्लीट
आई मीन साइडवेज टाइप का रहा, तो थोड़ा थोड़ा लेके निकलना पड़ेगा अगर ट्रेडर ऑप्शन बायर में ख़ास तौर पे रहे तो। हाँ, सेलर को तो मिला होगा मस्त प्रीमियम बढ़िया से। सो गाइस ये सारी कुछ चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए गाइस। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कभी कुछ ट्रेडिंग के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप जो है वो, मतलब इंडेक्स, इसके बारे में कुछ ट्रेडिंग के लिए पोटेंशियल कुछ गाइडेंस दूँ, गाइडेंस मतलब मेरा नॉलेज शेयर करूँ, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो एक बारी मुझे डेफिनेटली कमेंट में लिखना, इंडेक्स या इंडाइसिस, ये दोनों में से एक लिख देना। मैं कोशिश करूँगा आपको मेरी तरफ का नॉलेज शेयर करने के लिए। आई होप कि वो नॉलेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ एड ऑन पार्ट हो पाए। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क। रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।